नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ और बहुत विवादित हो सकता है। सबके विरोध में ही कह रहा हूँ। भारत एक सनातन राष्ट्र है। सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल नॉलेज, ज्ञान का भंडार, जिसे हम शिक्षा कह सकते हैं, इंफॉर्मेशंस कहते हैं, अपने जानकारियों का विस्तार कह सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जितना है सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, और जो भी ज्ञान है उसे सनातन कहते हैं। ब्रह्मांड में आने वाले समय में भी जो मनुष्य जान पाएगा उसे सनातन कहते हैं। अब ये कहते हैं कि धर्म क्या है? जो सनातन के अनुरूप आचरण करे। हमें विज्ञान में सभी केमिकल्स, सभी चीज़ें, प्रोसेस बता दिया जाता है। उसके बाद में हम उसके अनुरूप काम करते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं सकारात्मक मानवता के कल्याण के लिए। उसे हम धर्म कहते हैं। और इसके विपरीत विनाश के लिए जो हम करते हैं उसको अधर्म कहते हैं। सनातन का मूल गुण है परमात्मा। परमात्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है। आत्मा अपनी परम स्थिति पे चला जाए उसे परमात्मा कहते हैं। ईश्वर, लोग ईश्वर के बारे में दुनिया भर की परिकल्पना है। ईश्वर का अर्थ है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा एरिस्टोटल का। उन्होंने ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारियां आगे से आगे तक पहुंचा दी। अब बिग बैंग थ्योरी तक पहुंचा दिया उन्होंने। फिर अंत में जाके उन्होंने कहा कि इस तरह से समय भी नहीं था और सडनली सारे ग्रह नक्षत्र एकदम से चलने लगे, और वो ईश्वर को नहीं मानते। अब मैं उनको नमन करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन उसके बाद है सनातन। उसके बाद का अर्थ होता है कि उससे भी ऊपर है। जब बिग बैंग में सब कुछ ठहरा हुआ था, कुछ भी नहीं था, समय भी नहीं था, सडनली एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि, एक स्वर, जैसे घड़ी का एक कांटा होता है, सब रुका हुआ होता है, एक हल्का सा एक टच होता है, बहुत मामूली सा, घड़ी चलने लग जाती है। फिर तो बड़े बड़े गति, बड़ी बड़ी प्रबल पराक्रम से चीज़ें चलती हैं, लाइक सूर्य, चंद्र। उसी तरह से ब्रह्मांड में एक ध्वनि उत्पन्न हुई, हमिंग। हमिंग जिसे हम ओंकार भी कहते हैं, जो कहते हैं ना, ये ध्वनि उत्पन्न हुई। उस ध्वनि से, उस स्वर से सब कुछ रचना हुई अपने आप, सारे अपने आप चलने लगे। उसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, इथर, ध्वनि। अल्ट्रासाउंड, स्वर यानी सरस्वती, ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, ब्रह्म की पुत्री सरस्वती। पुत्री का अर्थ होता है कि कोई जन्म देने वाला नहीं, ब्रह्मा से क्रिएट हुई थी, यूनिवर्स में एक क्रिएट हुई ध्वनि, उसका अर्थ होता है सरस्वती। वहां से ईश्वर का आरंभ होता है। अब सब कुछ अपने स्वभाव से चलते हैं। सूर्य अपनी प्रचंडता से, धरती, ग्रह, नक्षत्र, सारे सारे सब अपने स्वभाव में। जल का अपना स्वभाव, अग्नि का, वायु का, धरती का, मिट्टी का, सबका अपना स्वभाव है। उसी तरह आत्मा का भी स्वभाव होता है। आत्मा का स्वभाव होता है सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा। ये आत्मा का, मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। मनुष्य का इसलिए कि प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य। प्रकृति ने, हम अपने आरंभ की बात करें तो एक प्रकृति में भी एक, हर जगह विस्फोट जो हुआ है, हर जगह एक सबसे पहला एवोल्यूशंस होता है। हम एटॉम लाइक, हम सबसे पहले जीव अमीबा, पानी का जीव, वो बिना प्रजनन के पानी में उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद भी असंख्य वर्षों तक डिवाइड होकर हर पार्ट एक नया जीव बन जाता है। प्रजनन नहीं होता, और उसको हमने साइंटिफिकली उसको विश्लेषित किया है श्री गणेश से। गणेश जी का जन्म भी प्रकृति, मतलब पार्वती, प्रकृति पार्वती के मैल से हुआ था। प्रकृति के मैल से अपने आप शक्ति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया था। एनर्जी ने उसको स्वयं प्रकट किया। उसके काफी समय पश्चात रिप्रोडक्शन आरंभ हुआ। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है कि आप एक ऊर्जा और प्रकाश
जब रिप्रोडक्शन आरंभ हो जाता है तो वहाँ चेतना भी जागृत होती है। चेतना का मतलब होता है लाइट, लाइट एंड एनर्जी। तो फिर धीरे धीरे और एवोल्यूशन होता गया, और एवोल्यूशन होते होते प्रकृति के सभी जीवों में एवोल्यूशन होता चला गया। शरीर का भी और आत्मा का भी विकास होता चला गया, और अंततः ह्यूमंस क्रिएशन हुआ है। ह्यूमन क्रिएशंस का अर्थ होता है कि यूनिवर्स में मर्ज हो जाना। यूनिवर्स में अनंत चेतनाएं भरी हुई है, चेतनाएं भरी हुई है। प्रकृति सभी चेतनाओं को यूनिवर्स में विलीन करना चाहती है, और वो प्रयास करती है। प्रयास इन द सेंस ऑल काइंड ऑफ अट्रैक्शंस। जैसे हम देखते हैं ना, स्त्रियां बहुत मेकअप करती हैं अट्रैक्ट करने के लिए। ये एक नैसर्गिक स्वभाव है नारी का। और पुरुष होता है तेजस्वी, उसके अंदर प्रकाश होता है, वो कुछ उसको ज्ञान और बोध नहीं होता। स्त्री उसे समझाती है कि तू क्या चीज़ है, उसे एहसास कराती है। उसी तरह से ऊर्जा, प्रकाश होता ही नहीं है। जैसे बल्ब, एनर्जी, लाइट, करंट जाता है तब जाके लाइट ऑन होती है, उसके पहले बल्ब का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए शक्ति को सर्वगर्भा कहते हैं, माँ कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। ये सब डिकोड करने वाली बातें, इन चीज़ों को हम साइंस के हिसाब से लें, और इस तरह से ह्यूमंस नेचर साइकिल से बाहर आ जाता है। ह्यूमंस अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। नेचर, प्रकृति उसे अपने बंधनों से मुक्त कर देती है। जैसे सभी जीव अपने अपने बंधनों में बंधे होते हैं, हर एक का अपना कार्य होता है। शेर अपने दायरे से बाहर नहीं आता, गाय अपने दायरे से बाहर नहीं आती, सब के सब बंधे होते हैं। पेड़ पौधे, ग्रह, नक्षत्र, सब। मनुष्य को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो अंतिम विलीन होने की क्षमता रखता है। मानव यंत्र की रचना उसके पराक्रम से, पौरुष से एक ट्रैवल करके जो प्राप्त होती है, बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी, प्राप्त होती है। और वो मर्ज होने के लिए सभी योग्यता रखती है। लाइक हमारा शरीर एक सबसे उन्नत, मतलब इससे बेटर कंप्यूटर बन नहीं सकता, यंत्र है, इतना सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। लेकिन हम इस्तेमाल कितना करते हैं ये हमारी योग्यता पर है। हमारी पात्रता तो पूर्ण है, योग्यता कितनी है, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर पुरानी सभी चेतनाएं होती है, लेकिन आगे बढ़ना एक पराक्रम होता है। मनुष्य अपने जन्म के साथ में फिर से पशुओं वाली वृत्ति करने लग जाता है। हर जानवर का उसके अंदर डीएनए, स्पिरिचुअल डीएनए, नॉट बायोलॉजिकल, उसके अंदर होता है। वो हर जानवरों की वृत्ति करता है, और कुछ पॉजिटिव अपने आप होते हैं जो परमात्मा से मिलने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उनकी रफ्तार अलग चल रही होती है। तो ये हमारी रचना है, और इस रचना में कहते हैं अभी कि धरती अब समाप्त होने वाली है। अब धरती में सिर्फ 33 करोड़ लोग बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। मैं कोई आकलन वगैरह से मैं इसको मानता नहीं हूँ, इस चीज़ को। मेरी मान्यता है, महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, जितने भी कौरव और सारे लोग जो थे पापी, तो कृष्ण ने कहा ये जिनकी चेतना मर चुकी हो वो तो मरे के समान है, इन्हें तू क्या मार रहा है, तुझे कोई दोष नहीं है, तू इनका सफाया भी करे तो तेरा दोष नहीं है। जिनकी चेतना जागृत हो, ऐसे व्यक्ति को के दिल को चोट पहुंचाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अत्याचार, अनाचार करता है, दुराचार करता है, सारे गंदे काम करता है, तो वो अपने मानव जीवन को नष्ट कर रहा है और लज्जित कर रहा है। अगर वो मर जाता है या मार दिया जाता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। खराब मोबाइल बनता है, कंप्यूटर बनता है, तो कंपनी वाले खुद ही उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कंपनी वाले मतलब ग्रेट मेन क्रिएटर, वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है कि योग्य नहीं है, ये काम करने के योग्य नहीं है। तो प्रकृति में सदा काल के लिए 33 करोड़ भव्य का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रो करने वाले जीव होते हैं। अब ये जो गुण बताए मैंने, ये गुण अब किस में मिलते हैं? अब मैं जो देखता हूँ, कुछ वीडियोस देखता हूँ, सारे कथावाचक, साधु संत वगैरह सब,
शास्त्र को लेके रट्टा मार के उन्हीं चीज़ों को समझा रहे हैं। ये साइंस समझाना ज़रूरी है। आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपको रामायण महाभारत भागवत वेद आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आपके अंदर ये गुण स्थापित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आज भारत का जो पतन हुआ है, आज से आप हज़ारों साल पहले कहेंगे नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला, जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी जो आज का साइंस का उन्नत साइंस है वो विकसित होकर 8-10 साल के बच्चे के अंदर इतनी चेतना होती थी। आज तो मर जाए तब तक चेतना नहीं आती। अपने आप को लज्जित कर रहा है, अपने शरीर को। मतलब एक अरबों रुपए का कंप्यूटर में अगर आप लूडो खेल रहे हैं, वही काम हम कर रहे हैं, कोई चेतना नहीं। और लोग अपनी बातों को प्रभावित करने के लिए लिपापोती करेंगे, कपड़े वपड़े डाल के बहुत अच्छी वॉइस मॉड्यूलेशंस करके बातें करेंगे। आप देखते होंगे ना, बहुत अच्छे, और शास्त्र भी पढ़ लेते हैं। मैं फिल्म लाइन में रहा हुआ हूँ, वॉइस मॉड्यूलेशंस और इमोशंस और स्क्रिप्टें याद करनी, ये सब मुझे बहुत अच्छे तरह से आता है। मैं चाहता तो मैं बहुत अच्छा बन सकता था अगर मुझे लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता, अपने आप को महिमा मंडित करना होता, एक सिंहासन पर बैठना होता। आचरण करने में आपको किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। क्यों आपको मंच चाहिए? क्यों आपको ये सब कपड़े चाहिए? क्यों लिपापोती चाहिए? आप अपना आत्म कल्याण करो ना। आप अपना आत्म कल्याण करते हो और यही प्रेरणा लोगों को देते हो, और इसमें जिनको जागृत होना होगा वो स्वतः ही होगा। पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज भारत में सब भ्रष्ट हैं, तो इसका सारी जिम्मेदारी ये इन सारे मठाधीशों और साधु संतों को, कथावाचकों को जाता है। भारत आज़ाद हो चुका है 75 साल पहले, अब तो कोई बाधा नहीं थी। अब हमारे शास्त्र भी हम पढ़ सकते हैं। राजनीति में भी हम भ्रष्ट लोगों को लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी स्वार्थ सिद्धि होती है, हमारी अपनी इच्छा। विवेक और चेतना हमारे भीतर नहीं है, सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है। हमने पूरा भ्रष्ट कर दिया है, और सही लोगों को कोई आने नहीं देता। सही लोग, आपको क्या लगता है सही लोग वो ये सब भगवा रुद्राक्ष ये नौटंकी करके नहीं आएंगे? ये एक वेशभूषा है। सामान्य रूप से लोग बहुत मेकअप करके 1-2 घंटा रेडी होने में लगाते हैं, मंच पे जाके बैठते हैं और बहुत भावपूर्ण बातें करते हैं, लोगों की भीड़ जमावट करते हैं। क्यों भाई? ब्रह्म का भी व्यापार कर दिया। इन कथावाचकों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि समाज की गंदगी है। मैं भक्तों की गलतियाँ नहीं कहता हूँ। भक्तों के अंदर तो पूर्ण समर्पण होता है, जो इस तरह से अपने आप को जागृत करने के लिए चाहते हैं। लेकिन जो ऊपर जो बैठा हुआ है, ये एक पाखंडी है, पोंगा पंडित है। चाहे कोई भी हो, खुद अज्ञानी है, आचरण ना सिखा पाए, वो कैसा आचार्य? गुरु बोलते हैं हमको, हम गुरु हैं। अरे यार, गुरु मत बनो, शिष्य बन जाओ। मुक्त हुए नहीं हो। पूरे भारत का सत्यानाश कर दिया। आज भारत में आज से 100 साल पहले भी, आज़ादी से आसपास, लोगों ने अपने धर्म को बचा के रखा था, जैसा भी हो सका, जितना संभावना थी। मंदिर चले गए, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, सब जला दिए गए, कोई प्रैक्टिस संभव नहीं था, फिर भी अपने अंदर चेतना बची रखी। भटक गए, ज्ञानी नहीं थे, अज्ञानी थे, लेकिन धर्म बचा था। आज भारत में जहाँ पर 100% शाकाहारी होने चाहिए थे, आज 90% से ज़्यादा मांसाहारी हैं। मनुष्य तो बचे नहीं। जो मनुष्य परमात्मा का अंश होते हुए पशुओं को मार के खा जाता है, मांस भक्षण करता है। भारत में वनस्पति की कोई कमी नहीं है। भोजन के 56 भोग तो श्री कृष्ण के हैं। आजकल तो इतना एडवांस हो गया, हम 1000 रेसिपीज बना के एक से एक स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। और ये दुर्गंध मांस को स्वादिष्ट बनाने की कहाँ आवश्यकता है? आप गोभी, फल, सब्जियां, इन सबको आप पका के खाइए, कितनी स्वादिष्ट होती है। ये ड्रग्स से ज़्यादा गंदा नशा मांसाहार का है। कोई स्वाद नहीं होता, कुछ नहीं होता, मसालों का स्वाद होता है, और उसका एक एडिक्शन है, क्योंकि मनुष्य को वैशी बना रहा है, वो शैतान बना रहा है। तो ये शैतान तो ओम नमः शिवाय खत्म होने के लिए है ना। ये तो मरे हुए ही है, इनको क्या मारोगे? इनकी चेतना, क्या आपको लगता है ये दोबारा मैनिफेस्टेशंस में होकर फिर से जन्म लेंगे? प्रकृति मैनिफेस्टेशन करती है। मैनिफेस्टेशंस करने के लिए सबसे पहले जो मैक्सिमम लाइट्स होती है, उस लाइट्स को पकड़ पाती है, मैनिफेस्टेशंस के लिए जन्म दे पाती है, फिर से रिसाइकिल, फिर से आगे बढ़ना। जो अपने मनुष्य से नीचे चला गया है,
अंधकार में है, उनका तो कब नंबर नहीं आएगा। समुद्र में एक बूंद डाल दो और फिर उस बूंद को निकालना संभव है? अनंत अनंत, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका जन्म संभव ही नहीं है। सब फालतू की बातें हैं, ये हो गया, जन्म हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं, ये कोइंसिडेंस है। जन्म नहीं होता और महापुरुषों का कभी मरण नहीं होता। जो ऊपर जाता है वो सदा ऊपर जाता है, और जो नीचे गिरता है वो गिरता ही चला जाता है। क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ लालच, धन दौलत कमाना, ये कमाना, जो चीज़ हमारे पास रहने वाली नहीं है उसके लिए हम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, हर गंदगी करते हैं। और जो चीज़ हमारे भीतर है, जो सदा काल के लिए, उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए हम कुछ नहीं करते। कोई नहीं, गलत काम, मॉरल नहीं रहा, किसी का पैसा दबा लिया, कर लिया, झूठ बोल दिया, चरित्र गिरा दिए, बलात्कार कर लिए, खून कर दिया, क्या है ये? पिछले 2014 से पूर्णतः मैं विरक्त हूँ। मुझे एक समय में, बचपन से मैं कुछ न कुछ मुझे बोध होता था कि मैं कुछ तो है, ज्ञान नहीं था, अंत तक ज्ञान नहीं था। बहुत सी चीज़ें स्मरण में आती थी, लगता है इल्यूजन्स हैं, क्योंकि समाज ऐसा है नहीं, तो मुझे लगता है मैं ही एबनॉर्मल हूँ। ध्यान में लगता था, लोग कहते अरे क्या कर रहे हो, कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हो। कुछ ना सोचना भी कुछ ध्यान होता है। ये मुझे अब जाके समझ में आया कि समाज ऐसा हो चुका, इतना भ्रष्ट हो चुका, उन्हें कुछ समझ में नहीं आती। 2014 के बाद मुझे आत्मबोध हुआ, बोध हुआ, मैं बुद्ध हुआ। बोध होना मतलब बुद्ध होना, कि मुझे अब भटकाव में नहीं जाना है। अब मुझे समझ में आ गया, सब कुछ डॉट डॉट्स था, क्लियर नहीं था, लेकिन इतना पता था कि रास्ता क्या है। और धीरे धीरे आगे जाके अब ज्ञान आने लगा। ज्ञान मतलब जैन, प्राकृतिक शब्द है जैन। मैं इन जैनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी आडंबर भर गया है। आज भारत में या विश्व में जितने भी जैन हैं वो आचरण में तो श्रेष्ठ हैं, ज्ञान के मामले में कहीं भटक गए हैं। सिर्फ अंश मात्र सनातन का अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो है जैन संस्कृति। और मैं नहीं कह रहा हूँ औरों ने नहीं रखा, सब ने रखा है, लेकिन अधिकांश जितने भी परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 90% या ज़्यादा ही, अप्रॉक्सीमेट नहीं बोल सकते कि इसके अंदर क्या छुपा है, इन्होंने सनातन को जिंदा रखा है। और आज की डेट में सनातन के अंदर इनको लिया ही नहीं जाता, जबकि सनातन आज इनसे जिंदा है। और आप अगर आकलन करेंगे, सारे जैनों को इकट्ठा कर दें और आप एक जगह देखेंगे तो आज भी उनको देखा जाए, अगर पूरी दुनिया ऐसी होती, सोने की चिड़िया है। सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा, यही मिलेगा। राष्ट्र को सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली यही संस्कृति है। हर घर में संपन्नता है, सोने की नदी बहती है, क्योंकि ये धर्म का प्रताप है। कहाँ गया? और भारत में एक समुदाय है, जैसे मुस्लिम समुदाय, या जो आरक्षण लेते हैं, बौद्ध बन गए। अरे बौद्ध बना नहीं जाता है यार, अगर आपको बोध हो गया तो आप बुद्ध हो गए। अरे बौद्ध हुआ नहीं, मैं बौद्ध, टीका लगाने से कोई बौद्ध नहीं हो जाता। कोई मैं आज से बौद्ध हूँ, आज से जैन हूँ, या आज से हिंदू, ये सब नहीं होता है। ये आपकी आत्मा की अवस्था है, ये थर्मोमीटर होता है अध्यात्म का, जो हमारे पास नहीं है, उससे हमको पता चलता है। जैसे कि मुझे लगा कि मैं बुद्ध हुआ, मुझे लगा कि अब मैं जैन हुआ। सनातन जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप प्राप्त करते हो तो आप जैन होते हो। और भारत में जैन संस्कृति ही अनादिकाल से चलती आ रही है। महावीर के पश्चात, महावीर के पहले सब एक ही था, महावीर ने सनातन को ही एलैबोरेट किया। जब केवल हुआ तो भारत के सारे जितने भी दिग्गज पंडित थे, ज्ञानी, ज्ञान की पराकाष्ठा आज की बात नहीं है, उस समय की कितना प्रबल ज्ञान हुआ होगा, सब महावीर के पास गए, उन्होंने परीक्षा ली, उन्होंने पूरी तरह से, वो तो यही सोच के गए थे कि ये कोई प्रवंचक है, धोखेबाज है, नाटक कर रहा है, मायावी है। पूरी तरह से ज्ञान की परीक्षा हुई, तब उन्होंने उनको यस किया, ऑथेंटिफाइड किया, यस यू आर राइट, परफेक्ट, परीक्षा ली। उसके बाद में महावीर ने कोई भी शास्त्र रचे नहीं, कुछ नहीं लिखा, उन्होंने ज्ञान का वाणी, अपनी वाणी से ज्ञान का प्रतिबोध दिया। उन्होंने सिर्फ धर्म का उद्घोष किया और सभी पंडितों ने, ब्राह्मणों ने शास्त्र रचे। उसके बाद में भारत में बाकी जो पाखंडी रह गए थे, जो हजारों साल से धर्म, जैसे कृष्ण के बाद में
पार्श्वनाथ परंपरा चली, वहाँ से बुद्ध कीर्ति मुनि आए। बुद्ध कीर्ति मुनि के बाद उन्होंने भारत में सब मर्ज हो गए थे जैन में। महावीर के बाद में भारत में एक भी बौद्ध नहीं रहा था, सब जैन हो चुके थे। उसके बाद तो अफगानिस्तान तक सब जैन हो गया था। लोग बौद्धिस्ट का क्लेम करते हैं, जो तालिबान में मूर्ति तोड़ी थी, बाहुबली की थी, अब ये क्लेम करते हैं कि बुद्ध की मूर्ति थी। तो बुद्ध और जैन में कोई फ़र्क नहीं है, और इस पर विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है। ये युद्ध का विषय है, क्योंकि इसमें भेद भी नहीं है। लेकिन आप बांट लो तो भेद होता है। बांटा तो आज जैनों ने भी बहुत सारा है, श्वेतांबर दिगंबर सब एक ही होते हैं। ये एक प्रक्रिया है, गतिमान प्रक्रिया है। सबसे पहले सफ़ेद कपड़े, फिर ऊपर से फिर दिगंबर, अंतिम अवस्था दिगंबर की होती है। उसके बाद तो आज तो 50 बट गए, धर्म का विच्छेद हो गया। महावीर ने अंत में कह दिया था ये होने वाला है, समाप्त होने वाला है, कलयुग समाप्त हो गया। ये अंत के लक्षण हैं। आज सनातनी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये तो मुगलों का दिया हुआ चिंटू पप्पू जैसा भौगोलिक नाम है ना। आज मुझे अगर कहेगा कि ये इस बिल्डिंग में 5वें फ्लोर वाला टोपी वाला बंदा, वो मेरा एड्रेस नहीं है। मेरी पहचान मेरी संस्कृति और मेरे धर्म से है, सनातन से है। मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरी भौगोलिक पहचान नहीं है। हिंदू, हिंदुस्तान, हिंद भारत का भौगोलिक पहचान है। और बाहर वाले तो भौगोलिक ही कहेंगे ना। मैं कहूँगा ना वो उस जगह पे रहने वाला 4थे माले का, 5वें माले का, या उस इलाके का बंदा, तो वो पहचान नहीं होती। वो पहचान इन्होंने दी, क्योंकि इन्होंने भौगोलिक लूटमाट करनी थी, तो इन्होंने ये बताया ये हिंदू। हिंदुस्तान स्वर्ग था। वो कहते ना भारत से जन्नत की खुशबू आती है, यहाँ पे सब फरिश्ते थे। तो उन्होंने तो जन्नत को लूट लिया, फरिश्तों को शैतान बना दिया, और आज हम भी बन गए। आज भारत में शर्म की बात है, जिन लोगों ने हमें लूटा, मुगल और अंग्रेज, हम उन्हीं की चमचागिरी कर रहे हैं। आज देखो 31 दिसंबर और क्रिसमस जो धूम मचती है, होली दिवाली की धूम नहीं मचती। मुगलों की चाटुकारी करते हैं लुटेरे आक्रांता। हम इन्हें सुधार नहीं पाए, शैतान बनने दिया और हम भी बन गए। अब तो आज़ाद हो गए भाई। हमने क्या किया? साधु संतों का कोई प्रभाव नहीं। अरे आपके प्रभाव से तो शैतान भी नतमस्तक हो जाना चाहिए था। कन्वर्ट किए जा रहे हैं भारत में सब लोगों को, सबको गंदगी से भर दिया है। भारत में इतना मांसाहार, गौ हत्या ये हो रही है। ये साधु संत क्या है? अपने आप को साधु संत कहते कैसे हैं? कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, अगर इनके रहते, किसी के रहते, ऋषिकेश के अंदर शराब के ठेके खुले हुए हैं, मांसाहार बिक रहा है, चरित्रहीनता हो रही है, गंगा किनारे अश्लील हरकतें हो रही है, और ये साधु संत बैठे। अगर ये साधु संत होते तो ऐसा नहीं होता। ये प्रमाण है। मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। न मैं वेशभूषा से किसी को आकृष्ट करना चाहता हूँ, न अपने जीवनचर्या से। मुझे पता है मैं शुद्ध सनातन धर्म का पालन करता हूँ। मेरी आत्मा, मुझे पता है कि क्या गुण मुझे चाहिए। ये मेरी अपनी क्वालिटी है। सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा, ये मेरी क्वालिटी है। और मैं शुरू से अपने शरीर को और अपनी आत्मा को अलग समझाऊँ। जीवन में बहुत परेशानियाँ आई, बहुत कठिनाइयाँ आई, परंतु मैं प्रबल रूप से चलता रहा, क्योंकि ये सब प्रारब्ध होता है, सब घटने होते हैं। ये अज्ञात अवस्था में मुझे सब समझ में आती थी। मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया, कभी किसी के लिए अंतरात्मा से गाली नहीं दी, क्योंकि ये चल रहा था, क्योंकि मेरे भीतर ये धर्म के सॉफ्टवेयर मर्ज हो चुके हैं। ये कौन कराएगा? ये मठों पे बैठे हुए करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं। मैं तो इन सबको दोष देता हूँ। कर दे मेरे पर केस कोई भी, सब गलत है, कुछ नहीं है। सिर्फ कहते हैं ना जो 33 करोड़ जीवित हैं, बाकी सब तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। प्रकृति अगर विनाश भी कर दे तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों डरते हो? धर्म तुम्हारे अंदर बचा है तो उसकी चिंता करो, अपने जीने मरने की चिंता मत करो। मरे हुए हो तुम, सब मरे हुए हैं। जीव पे दया नहीं, प्राणियों पे दया नहीं, क्रोध भरा हुआ है अपने अंदर, जीवान खाने के लिए मर रही है। शरीर को पेट्रोल चाहिए, भोजन चाहिए। और आपको क्या प्रॉब्लम है? शुद्ध शाकाहारी हूं, एक टाइम खाता हूं, क्या प्रॉब्लम है? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हूं, कोई समस्या नहीं है। मुझे अपने धर्म को पालन करने के लिए किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की आडंबर की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल करंट एटमॉस्फेयर में जीता हूँ,
रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, ध्यान साधना सब करता हूँ, परंतु मैं कई वर्ष हो गए मुझे मानव जाति से दूर हूँ, पृथक हूँ। मुझे मानव संक्रमण से भय लगता है, बहुत भय लगता है, और वो भी भारत में रहकर। उत्तराखंड आया था मैं बॉम्बे से, कि मुझे लगा ये देवभूमि है, यहाँ तो देवता विचरण करते होंगे। उत्तराखंड भी राक्षसों ने ले लिया। यहाँ पर जितना मांसाहार, जितनी चरित्रहीनता, जितना अज्ञान भरा हुआ है। क्या धर्म की बात करते हैं, तो युद्ध करने की बात करते हैं। धर्म बाहर से रक्षा करोगे, अपने भीतर तो जिंदा कर लो, भीतर तो जिंदा कर लो धर्म को। धर्म आपकी आत्मा का स्वभाव है, बाहर ही नहीं। बाहर सब माया जाल है। आज राम मंदिर बनता है, काशी विश्वनाथ बनता है, ये करता है। इनके बनने से मैं तो उम्मीद करता हूँ कि राम आकर सबका पाप का विनाश करे, शिव का तांडव हो, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चले। धरती भारी हो चुकी है, पाप की मियाद नहीं होती, पाप का भार होता है। भार हो चुकी है धरती, इतनी भारी है। जो मैं देख पाता हूँ, दुनिया पता नहीं कैसे उसमें जी पा रही है। मेरी व्याकुलता मैं खुद बर्दाश्त नहीं करता। जितनी आप देखोगे, आप गौ हत्याएं हो रही हैं, जीव हत्याएं हो रही है, जानवरों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। घर के नीचे आप देखोगे कुत्ते बिल्ली, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल है। हमारे पूर्वज ही हमारे यहाँ पे इस तरह से जन्म लेके आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह। अच्छे कर्म नहीं होते तो भले पूर्वज हो या कुछ भी हो, जन्म तो ऐसे ही मिलेंगे। आके आकर्षण में आते हैं और उनका जो तिरस्कार होता है, मारते हैं, पीटते हैं। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे आते हैं, पैदा होते ही गाड़ देते हैं ज़मीन में। ये भारत का मानव है। आपको लगता है कि ये जिंदा रहना चाहिए? हालांकि मृत्यु के बाद तो इनका दारुण अंत है, लेकिन अभी भी जीने का हक है क्या? अगर एक मांसाहारी व्यक्ति 50 साल जीता है तो कम से कम हजारों जीव खा जाता है। ऐसा व्यक्ति का मरना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जल्दी मरेगा तो पाप कम करेगा। अगर 50 साल जी गया तो पाप का भार और लेगा, तो फिर तो पता नहीं कब कहाँ जाएगा अंधकार में। मैं बहुत सोच समझ के एक एक बात कहता हूँ। किसी को खुश नहीं करना है। हम तो क्या समाज में बैठते हैं, अगर लोगों में बैठते हैं और उनके साथ में उनको खुश करने के लिए हम कई बार कहते हैं हाँ यार चलता है, तो मैंने वो सब काट के फेंक दिया। सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बहुत कड़वा होता है। और ये बात आप याद रखिएगा। इन चीज़ों को, मेरी ही बातें चलेंगी और कोई बात नहीं चलने वाली, यही बात चलेगी। इसके बाद में, इस आचरण के बाद में आपका योग ध्यान चक्र ये सब चलता है। उसके बाद में आपको शास्त्रों से आपको आगे बढ़ना होता है। अब बेसिक्स तो है नहीं, क्लासेस की नहीं है, सीधा आपको MBA में भर्ती करा देना है, क्योंकि आप हिंदू पैदा हुए, सनातन में पैदा हुए हो, सीधा MBA के कोर्स में डाल दो। मेरा बेटा पैदा हुआ है 2 साल का, ये ले मर्सिडीज़। ऐसे होता है क्या? ये प्रॉब्लम हो रही है। आप नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, आप पशु हो। सब कुछ जानना होगा आपको। आत्मा के कौन सिखाता है बच्चों को पैदा होते ही कि तू इतना कमाएगा, इतना कमाएगा, इतना कमाएगा। मशीन बना दी है। वैश्यावृत्ति है ये। पैसों के पीछे मरते हैं। पैसों के पीछे कौन मरता है? आपका कर्तव्य है माता पिता का कि अपने बच्चे की आत्मा का कल्याण करें। क्या आप चाहोगे कि जीते जी तो आप उसको प्यार करो और मरने के बाद वो नरक में जाए? नरक मतलब दारुण, आत्मा दुर्गति में जाती है। और इसको मैं विज्ञान से साबित कर सकता हूँ। अभी इतना वक्त नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। ये विज्ञान है, ये ग्रेविटीज होती है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटीज। व्हाट इज अ सोल? हम कहते हैं ना, कभी ध्यान लगता है तो हम कहते हैं ना ऊपर वाले से तार जुड़ चुका है। ऊपर वाले से तार कोई ऊपर ऊपर नहीं बैठा है। हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में जाता है। तो मतलब हमारा, जैसे समाज का देखा हूँ आजकल, अधिकांश मतलब सबका ही ध्यान होता है आधार चक्र में। सेक्स एंड रिप्रोडक्शंस, कहीं भी देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, सेक्स ज़्यादा आता है, प्रजनन आता है। कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन मेरी बात सब समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद में ऊपर आता है भोजन, लालसा, घर, बंगला, गाड़ी, घड़ी, चीज़ें, अट्रैक्शंस, लालच, ज़्यादा पैसा कमाना। उसके बाद और ऊपर चढ़ जाए तो होता है महत्वाकांक्षा। कुछ करना है, अपने लिए कर लो, सब परिवार के लिए कर लो, समाज के लिए कर लो, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कर लो। ये चीज़ होती है कर्तव्य। और ऊपर आता है तो भक्ति, हृदय चक्र। हृदय चक्र आता है तब आदमी के अंदर खूब प्रेम भरता है। तो पहला प्रेम तो परिवार वगैरह से ही भरा प्रेम और वात्सल्य भाव रहता है। फिर परमात्मा से जुड़ता है। यहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है। फिर वो ज्ञान में आता है। जब वो ज्ञान आ जाता है, ज्ञान आता है, तब वो मठाधीश भी बन जाता है या फिर ऊपर भी चला जाता है। यहाँ से जो गिरता है
तो ये सब जो गिरे हुए लोग हैं ना, अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, जिनके जीवन का कोई पता ही नहीं है। आज तो बैठे हैं बड़े बड़े सिंहासन पे, कैसे आए हैं, किस तरह से आए हैं पता नहीं, लेकिन कहाँ जाएंगे ये उनको भी पता है। दुर्गति, क्योंकि चालाक और लंपट हैं। क्या जरूरत है ये लिपापोती करने की? आज शिव की परिकल्पना है। एक पर्वतों में जो साधु होते हैं ना, वर्षों तक पर्वतों में रहते हैं, साधना चल रही है, एकांत चल रहा है, उनकी ध्यान इतनी प्रबल होती है योग में, क्रिया योग वगैरह ऐसे ऐसे योग करते हैं, वर्षों भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी जटाएं निकल आती है, दाढ़ी जटाएं सब कुछ निकल आती है, और सर्दी से बचने के लिए भस्म लगा लेते हैं, जो भी लग लेते हैं, सब कुछ करता है। उनको देख के लगता है ये सिद्ध पुरुष है, और उनकी नकल करके ये यहाँ बैठ जाते हैं। इनको ये नकल करने की कहाँ जरूरत है भाई? आप तो यहाँ बैठे हो, सर मुंडा के बैठो, आप ही क्यों लेके बैठे हो? उनके पास तो फैसिलिटीज नहीं है। वो यहाँ पे ये नाटक चल रहा है, उस गेटअप में आ रहे हैं, रास्ते पूरे रास्ते में बहरूपिये घूम रहे हैं, हर जगह देखो तो बहरूपिये ही बहरूपिये मिलेंगे। साधु के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। चरित्रहीनता भरी पड़ी है पराकाष्ठा में। शरीर साथ ना दे तो ब्रह्मचर्य आ जाता है इनका। जब तक शरीर इनका एक्टिव होता है, इनका चरित्र इतना गिरा हुआ होता है, इतना गिरा हुआ होता है, उतना तो किसी कोठे पे भी नहीं होता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने कहा ना 33 करोड़ तो आज भी प्रबल हैं, जीवित हैं। मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ जो इन एक सीमा 33 करोड़ जस्ट कहने की बात है, एक लिमिटेड लोगों में, और वो भारत में नहीं, किसी भी विश्व के किसी भी समुदाय में कहीं भी हो सकता है। ये जात पात कुछ नहीं होता है, क्योंकि रत्न कहीं अगर मिट्टी में भी पड़ा हो तो वो अपनी आभा खत्म नहीं करता, अपनी कीमत उसकी समाप्त नहीं हो जाती। तो ये विश्व में कहीं भी उसके लिए कोई सनातन के अंदर जन्म लेने का कोई ठेका नहीं लिया हुआ है। जरासंध भी यहीं हुआ था, कंस भी यहीं हुआ था, और रावण भी यहीं हुए थे, सब सनातन में ही हुए थे, पूरे कौरव भी यहीं हुए थे। तो ये नहीं कह सकते कि आपने यहाँ जन्म ले लिया आपका उद्धार हो गया। कहीं भी जन्म लो, स्टीव जॉब, बिल गेट्स वगैरह, बाहर देखो, उनके अंदर देखो धर्म है। विदेशों में मैं देखता हूँ लोगों के अंदर दिखती है ये बातें, कईयों में दिखती है, परसेंटेज कम होगा, लेकिन है तो शुद्ध है। बाहर से लोग आकर यहाँ सेवा करते हैं और यहाँ आके देखते हैं। मुझे किसी विदेशी औरत ने कहा था कि गायों की सेवा कर रही है, तो उठा उठा के ला रही है, सेवा कर रही है। वो मुझे कहते हैं, यू नो ना, इंडियंस दे डोंट लाइक काउस, दे प्रे काउस। वो गायों की पूजा तो करते हैं, पर वे गायों को पसंद नहीं करते। बस पूजा कर लेंगे, जो 30 त्योहार आएगा तिलक लगा देंगे, बाकी उनका कोई ध्यान नहीं है। गाय हमारी माता है, माताएं सड़कों पे घूम रही है, कोई आश्रय नहीं दे सकते। सरकार भी अगर पूरे भारत में, पूरे हाईवे पे हर जगह, हर 50-50 किलोमीटर में 100-100 एकड़ 200-200 एकड़ बाउंड्री करके गौशाला बना दे, लोगों को नियुक्त कर दे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा, कितनी ऊर्जा ईंधन उत्पन्न होगा। और ये गौरक्षा की तो बात आएगी नहीं। आप अपनी माँ बहनों को सड़कों पे छोड़ेंगे तो उनके साथ भी दुराचार होगा। गाय हमारी माता है, उनके बच्चों को हम खाता है, कुछ नहीं कर सकते। और मेरी बात कहीं जाने वाली नहीं है ना, मैं, क्योंकि मैं एकांत साधक हूँ। जब तक मेरे को ईश्वर की आज्ञा नहीं होगी, लोग चल के नहीं आएंगे, मैं कैसे किसी को बात कह सकता हूँ? और मेरी बात कोई क्यों सुनेगा? लोग देखेंगे टोपी है, भगवा किधर है, रुद्राक्ष किधर है, त्रिकुंड किधर है, या फिर मंच किधर है। लोग तो पूजा ही नहीं कर रहे, लोग पैर नहीं छू रहे, उनको आचरण से कोई मतलब नहीं है, आत्मा के स्वभाव से कोई मतलब नहीं है। पाखंड चाहिए, एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिसिटी का जमाना है ये। सबको ब्रांड चाहिए, ब्रांडेड डिज़ाइनर साधु चाहिए यहाँ पे। और ये ब्रांड ऐसा होता है, भगवा वो त्रिकोण ये सब वाला होता है, और लैंग्वेज भी होनी चाहिए, कैसे हो क्या हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज भी होती है इनकी, मोह करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें, ये ट्रेनिंग चाहिए इनको, तब जाके ये बिजनेस चालू होता है पाखंड का। हो गया, किसी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन ये बात सत्य है, अक्षरशः सत्य है। जय गुरुदेव। ओम शांति।